भगवान आगे कहते हैं, सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए सांख्य योग, संन्यास और निष्काम कर्मयोग को बालाः पृथक वदन्ति, मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडिताः पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एकम अपि सम्यक अस्थिताः, एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान और एक सुंदर बात करते हैं, सांख्य योगो बालाः पृथक पृथक प्रवदन्ति। संन्यास और निष्काम कर्म योग को जो बालक होते हैं, जो अल्प बुद्धि वाला होते हैं, जो कच्चा ज्ञानी होते हैं, वो ही अलग अलग बताते हैं, और जो उनको पता है वही सही है, दूसरा गलत है। ऐसे ही कहने वाला इस संसार में बहुत है, परंतु पंडिताः जो विद्वान लोग होते हैं, जो ही सत्य को समझदार तत्व को जानने वाला जो होते हैं, एकमपि सम्यक, वो दोनों में से संन्यास या कर्मयोग, वो दोनों में से कोई एक भी जो ही करता है और वो ही उनको ही अच्छा फल प्राप्त कराते हैं और परमात्मा को प्राप्ति हो जाते हैं। संन्यास योग या निष्काम कर्म योग दोनों ही आपको ही परमात्मा के मार्ग में लेने वाला है, परंतु कर्म को त्याग करके सिर्फ जड़ होकर बैठ जाना वही संन्यास नहीं है। कर्म करते ही जीवन निष्काम कर्म से जीना वो ही श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए जिसी के जो ताकत है, जो जिसी रास्ता में चल सकता है, उसी से ही रहते हुए जो ही जीवन निर्वाह करता है, वो ही चिरमुक्त होता है, परमात्मा को पा लेता है। उसमें शंका कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं घर छोड़ के, धंधा छोड़ के, परिजन को छोड़ के, जवाबदारी को छोड़ते संन्यास हो जाते हैं, तथाकथित जो साधु। परंतु वर्षों के वर्ष वो बिताते हैं, रहते हैं, फिर भी मन में कोई चैन नहीं है, कोई आनंद नहीं है।
कोई मस्ती नहीं है, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं जिसी से भागा हूँ यहाँ पर तो सहज नहीं है, वो बहुत क्लिष्ट है। इसीलिए ना वो घर के होते हैं ना घाट पे होते हैं, फिर पछताते हैं। फिर जब पीछे आने के लिए रास्ता नहीं होता है, जैसे तैसे जीवन जीते हैं और आखिर में आत्मघात करते हैं, कि नहीं तो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समझदारी के साथ, तत्व को जानने के साथ, जो जहाँ पर है, जैसे स्थिति में है, जीवन जीते हैं, उसमें मस्ती है, उसमें आनंद है, उसी से कोई उनको दूर नहीं ले सकता है। सबको आनंद चाहिए ना, सबको मस्ती चाहिए ना, सबको परमात्मा का साथ चाहिए ना। देखो परमात्मा क्या है, समझो परमात्मा क्या है। परमात्मा कौन सी स्थिति में है? वो क्या कर्म छोड़ के भागते हैं? वो क्या अपने जो जवाबदारी को छोड़ के ही भागते हैं? ना, सब कर्म करते हुए ही वही तटस्थ होके रहते हैं। वही उनकी श्रेष्ठता है। इसीलिए यहाँ पर दोनों फल को ही विचार में रखते ही एक समन्वय भावना लाने के लिए भगवान कहते उभयो हो फलम विन्दते। दोनों के फल को प्राप्त करते हैं, भले संन्यास हो या निष्काम कर्मयोगी हो, अलग अलग फल नहीं है। जो ही तत्व को समझ जाता है वो ही वो फल को पाते हैं। और आप भी वही रास्ता में चलो, फिर देखो शरीर के कपड़ा के रंग बदलने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी की ज़रूरत है, तत्व से डूबने की ज़रूरत है। बहुत लोग को चंचल हो के जीवन सिर्फ दौड़ा दौड़ी में पड़ते हैं, परंतु नहीं, सब करते हुए ही तुम करता नहीं हो, ऐसे विचार को लाना ही बहुत जरूरी है।